हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायोसेवर्ट का नियम तथा उसके प्रयोग को देखेंगे। तो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो हम हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले बायोसेवर्ट। बायोसेवर्ट का नियम क्या है? बायोसेवर्ट का नियम। बायोसेवर्ट का नियम देखेंगे बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है, इस बात को पहले समझेंगे, ठीक है। तो वैज्ञानिक थे एक देखो, दो वैज्ञानिक हमारे पास थे। कौन कौन? बायोसेवर्ट। इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के प्रयोगों के आधार पे एक कोई चालक लिया, चालक था, ठीक है। और चालक के अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताया। क्या किया? चालक के अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताया। इन्होंने क्या कहा, यदि कोई तार है जिसमें से आई करंट प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है? आई करंट प्रवाहित हो रही है। उसके बाद क्या होता है, तो इसका जो अल्पांश होगा, जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही होगी, जो इसका अल्पांश होगा dl, ठीक है, इसके काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया। क्या क्या? उसका परिमाण और दिशा। देखो क्या बताया, मान लीजिए हमारे पास एक कोई P बिंदु है, इस dl से r दूरी पर है, और इससे जो कोण है थीटा कोण है। तो इन्होंने बताया जब यहाँ पर छोटा सा अल्पांश होगा तो क्या होगा? छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा? छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी जो क्या होगा, dv हमारे पास, इनके अनुसार क्या था, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? dv किसके प्रोपोर्शनल है? dv जो हमारे पास प्रोपोर्शनल है बच्चों, ये जो अल्पांश है dl और जो धारा बह रही है I के, ठीक है। सबसे पहले प्रवाहित धारा के है, और ये समानुपाती है बच्चों किसके? अल्पांश के है, ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र कितना है बाबू? dv है। ये dv किस पर निर्भर कर रही है? डायरेक्टली अल्पांश पे कर रही है, और किस पे कर रही है? आई पे। अल्पांश मतलब क्या होता है? कोई बड़ा सा हिस्सा है, उसका छोटा सा पार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनके अनुसार क्या था, जो dv है वो डायरेक्टली निर्भर करता है जो कोण है, कोण के चे आगे, यानी साइन थीटा के। और ये जो dv है वह निर्भर करता है दूरी के वर्ग के। एक क्या होता है? दूरी के वर्ग के, ठीक है। इस प्रकार से तो इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे, समीकरण नंबर 2 नाम दे, समीकरण नंबर 3, समीकरण 4 नाम दे, ठीक है। तो ये सब एक ही नाम दे दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन, ठीक है। तो हम देखें इक्वेशन किससे, फर्स्ट से, सेकंड से, और थर्ड से, और किससे? फोर्थ से। बोल सकते हैं dv क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? आइडियल साइन थीटा का आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ये क्या है? जो बायोसेवर्ट ने जो नियम दिया था, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र निकालने का एक, क्या चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण निकालने का एक फार्मूला है, ठीक है। जहां पर म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट के बारे में आपको तो पता ही होगा। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। ये क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट का मान क्या होता है? म्यू नॉट के मान तो आपको पता ही होगा, ठीक है। म्यू नॉट का मान कितना होता है बाबू? म्यू नॉट देखो, ये पूरे का मान कितना होता है? म्यू नॉट अपन कितना होता है? 4 पाई। कितना होता है? 4 पाई। मान कितना होता है इसका? 10⁻⁷। कितना होता है? 10⁻⁷ इस पूरे का मान होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट का मान निकाल सकते हैं हम लोग। म्यू नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 10 कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 10⁻ कितना हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ से आप पूरा निकाल सकते हैं। पूरा फ्रेम में आ रहा ना अच्छे से, ठीक है। फ्रेम में आ रहा पूरा।
पूरा सब भरे में आ रहा है। अच्छा, इसका मात्रक के बारे में बात करें। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक आपको पता होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। और बहुत जगह इसका मात्रक अलग अलग मात्रक होता है, ठीक, अलग अलग क्या होता है इसका मात्रक होता है। और इसका अन्य मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मात्रक? वेबर प्रति न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? वेबर प्रति न्यूटन मीटर हो जाएगा। अथवा करके कह सकते हैं, या क्या हो जाएगा बाबू? वेबर प्रति न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहां से आप लोग देख लीजिए इतना चीज, पहले इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी करिए। हो गया? जी यहाँ पर एम्पियर है ना, गलती से लिखा गया जी। वेबर पर एम्पियर मीटर, इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा देखो, अभी तो चीज उड़ा छोड़ दिया, बताइए मैंने क्या दिशा निकालना है। क्या निकालना है? दिशा। दिशा बहुत सिंपल है। क्या करना है? धारक दिशा में अंगूठा कर दो। धारक दिशा में क्या कर देना? अंगूठा कर देना है। जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है उसको अंगुलियां तान दो। हथेली का बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हथेली क्या है? अंदर की ओर। हथेली क्या है? अंदर की ओर है। तो तीर हमसे दूर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? क्रॉस होगा। यहाँ पर क्या होगा? क्रॉस। यानी इस बोर्ड के तल के अभिलंबोत अंदर की ओर इसकी दिशा होगी, ठीक है। मात्रक भूलना नहीं, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है? वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। अब देखो इसके अनुप्रयोग को देखते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग से क्या क्या होता है? सबसे पहला इसका अनुप्रयोग जो क्या है, वृत्ता धारावाही वृत्ताकार कुंडली, धारावाही, अभी धारावाही नहीं बदल रहा, ठीक है, धारावाही है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कहां पर? के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चल निकाले होगा। क्या दिक्कत है? ए क्या हो गया हमारे पास? ए हो गया वृत्त हो गया। ए क्या हो गया? वृत्त हो गया। बताना है तो बता दे रहा हूं, क्या दिक्कत है? मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। इसमें से धारा कितना बह रहा है? धारा आई बह रहा है। धारा कितना बह रहा है? आई बह रहा है। किस दिशा में बह रहा है बता सकते हो ना? यू, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। क्या है? वामावर्त है, ठीक है। तो क्या बताना है? चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो अभी जस्ट कौन गए हैं? बायो सेवर्ट बता के गए हैं, नियम दे के गए हैं कैसे कैसे बताना है। तो उन्होंने क्या कहा? जब धारा बहेगा तनी अल्पांश लेना, अल्पांश के कारण बता देना। देखो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे छोटे से अल्पांश के, कहें छोटा सा अल्पांश है, ठीक है, मुझसे लिख दे रहा हूं, नहीं तो कहोगे सर जी आप कुछ लिखते ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? माना डीएल अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? डीवी है। कितना है? डीवी है। तो अब निकाल दो। तब कौन आएंगे? अब आएंगे बायो सेवर्ट। कौन आएंगे? बायो सेवर्ट। उनको रहा नहीं जाएगा ना, इसलिए आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर डीएल छोटा सा अल्पांश है, तो क्या हो जाएगा? इससे केंद्र से यहाँ पर आ जाओ, इसका क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। कितना भी हो जाएगा? डीवी हो जाएगा, छोटा सा भी। अभी क्या होगा? छोटा सा होगा। तो यहाँ से निकालो। तो बताओ ए डीवी किसके बराबर होगा? अभी बायोसेवर्ट बताए किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डीवी बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई, और क्या हो जाएगा? आईडीएल, हटवे तुम, आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय दूरी। कितना दूरी पे देख रहे हो? त्रिज्या आर, तो आर लिख दो, क्या दिक्कत है जी? आर स्क्वायर लिख दो। थीटा के बारे में क्या ख्याल है? थीटा के बारे में अभी जस्ट देखे हो, अल्पांश
और ये केंद्र है, तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डीवी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन 90 साइन 90 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। साइन 90 बारे में क्या ख्याल है, भटक गई आत्मा। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, डीवी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, क्या आ गया 4 पाई आइडियल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। कहोगे सर जी आ गया पे कुछ नहीं आया तुम्हारा, कहाँ आया जी, आ गया, कुछ नहीं आया, कैसे कह दिया आ गया। अभी छोटे से अल्पांश के कारण निकाले हो, ऐसे छोटे 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 बहुत लोग हैं, कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो अब क्या होगा, घूमेंगे कि जोड़ेंगे इसे, डीएल 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 डीएल, कितना डीएल जोड़ोगे बाबू, कितना डीएल जोड़ोगे। अरे कहोगे सर जी हम लोग मैथ पढ़े हैं तनी मनी ज्यादा पढ़ लो। तो क्या है, जब आप डीएल डीएल सोचो, डीएल 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 जोड़ते जाओगे तो पूरी परिधि को, पूरे परिधि पर देख लो, क्या देखोगे, पूरे परिधि पर देखोगे। इसका मतलब ये है, इस डीएल 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 को जोड़ दे, अपने आप निकल जाएगा बड़ा काला चुंबकीय क्षेत्र। एक के कारण कितना है, डीवी, दो के का हो जाएगा 2 डीवी, 3 डीवी, ऐसे टीवी प्लस टीवी, टीवी प्लस डीवी, बहुत कुल्ले जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा चीज होता है, जब जोड़ने की बात होती है बहुत बार चीज, तब यूज करते हैं समाकलन। क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या कर देंगे, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हेतु, क्षेत्र हेतु क्या कर देंगे, समाकलन कर दो, डीवी कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब बुद्धि लगा के देख लो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। समाकलन का मैथमेटिकल रूल होता है बाबू, क्या रूल होता है, समाकलन में वो लोग नहीं रह सकते। कौन लोग, जो फिक्स है, जो कांस्टेंट है। कौन कौन फिक्स है, त्रिज्या बदल पाओगे तुम, जब उतना बड़ा त्रिज्या है तो फिक्स हो गया, चल बाहर तुम। म्यू नॉट के 4 पाई से मान होता है, बाहर तुम चल। धारा प्रवाहित कर रहे हो, फिक्स हो गया, का एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, यू नहीं बदल सकते हो। केवल बदला जा सकता है कौन है, डीएल बदल सकते हो, एक बार इतना डीएल, एक बार इतना डीएल, एक बार इतना डीएल। डीजल मत लेना, ठीक है, डीएल लेना है। तो यहाँ पर कितना हो गया, डीवी समाकलन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब कौन कौन नहीं बदलाएगा जी, म्यू नॉट नहीं बदलाएगा, 4 पाई नहीं बदलाएगा, और का हाइयोकुल नहीं बदलाएंगे, आई अपान आर स्क्वायर नो बार आ जाएंगे। तो अंदर का बच गया डीएल। तो डीएल के स्थान पे कहा है, डीएल समाकलन का मतलब क्या होता है, उसका बड़का भाई कौन है। देखो डीएल का बड़का भाई कौन है, डीएल 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 पूरा जोड़ डालोगी, परिधि मिलेगा, क्या मिलेगा, परिधि। और वृत्त का परिधि कितना होता है, कुछ याद है, न दोस्ती न प्यार, वृत्त की परिधि ओनली 2 पाई आर, याद है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, इंटीग्रेशन डीएल बराबर कितना हो गया, 2 पाई आर हो गया। तो इस मान को रख दो, बी बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई हो गया, और कितना हो गया, आई बटे आर। अरे बाबू स्क्वायर था, काई बुद्धि खराब कर दी, स्क्वायर था, इनटू क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया, पाई पाई खत्म, 2 इंटू 2 2 जा 4, ठीक है, एक आर से एक आर खत्म। तो बी बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट, ऊपर आई बचा है, पाई पाई खत्म हो गया, एक टी आर बचा है, 2 आर बचा है। तो केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया, बी बराबर म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर, कितना आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर आ गया। चलो ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या, खत्म डेरिवेशन जी, यार खत्म हो गया। अब हम देखेंगे ऐसे जो वृत्ताकार कुंडली, अभी तो केंद्र पे पता है ना, मान लो यहाँ बताओ इसके अक्ष पे, क्या बताओ, इसके अक्ष पे। अब ऐसे डेरिवेशन करेंगे जो इसके अक्ष पे बताएंगे, ठीक है, वो वाला डेरिवेशन अब करेंगे। इसको मिटा दो, इसके लिए तो हटो बाबू, तुम मिट जाओ, चले जाओ, मिटा दो तुम ये।
अब क्या रहेगा, अब रहेगा धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पे। कहां पर, उसके अक्ष पे। अरे जी करना चला हमने सौ हो गया का। धारावाही कुंडली, कैसन कुंडली, कैसे लिख रहे हो, वृत्ताकार कुंडली, कैसन, वृत्ताकार, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कहां पर, अक्ष पर। कहां पर, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र। चलो आजा, क्षेत्रफल नहीं समझ लो, लेकिन झापड़ लगेगा ना, क्षेत्र समझना है, क्षेत्रफल नहीं समझना है। चलो बना लो, कैसे बनाए जी, ऐसे बना, ऐसे, चलो ऐसे बना देगा हम। लो ये बन गया वृत्ताकार कुंडली। पता है कैसे है वो, ऐसे है। ये देखो उसका लोटा थलिया हमारे पास है, बजा दे इसी को का, देखो ये है, ठीक है। हाई वृत्ताकार, तो गंदा भी यार, रहने दो, काल चल रहा, फेंका है। तो ऐसे रखा है, क्या रखा गया, ऐसे रखा गया है। ये हो गया टन टन टन, एक है जी घंटी आ गया। ये हो गया इसका अक्ष, ये क्या हो गया, इसका अक्ष हो गया, ठीक है। तो जो टन टन कर रहा है इसका अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, इसका अक्ष हो गया, ठीक है। लो इसका अक्ष देख लो भाई, निकल जा भाई, निकल जा। ये क्या हो गया, इसका अक्ष हो गया। क्या बताना है, जो इसका अक्ष है, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो कैसे होगा, यहाँ से होगा, छोटा सा अल्पांश, अरे अभी आएगा अल्पांश, देखो। तो अब क्या होगा कि मान लो दूरी कितना है, कितना मान ले कुछ भी, लो भाई यक्स मान लो, कितना दूरी पे है, यक्स दूरी है। अरे यक्स ना मानो भाई, कुछ ढंग के मान लो, ए मान लो, क्या मान लो, मान सकते हो यक्स, मत कह सर यक्स का नहीं मान। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। कंडीशन समझ लो बाबू, कैसे कंडीशन, फिर से अच्छे से। ऐसे कुंडली है, ऐसे रखी गई, से दिख रहा हूं, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है। ऐसे रखी गई है, ये इसका अक्ष है। अक्ष से इस बिंदु की दूरी जहां पर बताना है, इस बिंदु की दूरी जहां पर बताना है, ये दूरी कितना ए है, और इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। अब बताना है चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो जब इसमें बाबू धारा प्रवाहित होगा, क्या प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित होगा, तो इसकी हर एक अल्पांश से चुंबकीय क्षेत्र होगा, हर एक अल्पांश। अभी जस्ट सीख के आए हो, क्या सीख के आए हो, जस्ट सीख के आए हो कि तनी भर अल्पांश के कारण निकाल लो, समाकलन कर देंगे, कुल निकल जाएगा, काम मसला है, कुछ तो नहीं है। तो देखो सबसे पहले इससे निकालते हैं, इसके अल्पांश से यहां से दूरी मिला लेते हैं। ये दूरी कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए पॉइंट क्या है, पी पॉइंट, क्या है पी पॉइंट बताना है। ये कितना एंगल है, थीटा एंगल है, कितना एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार अल्पांश से यहाँ से भी देख लो, छोटा छोटा जो अल्पांश है इसका भी यहाँ पर देख लो, ठीक है। ये कितना है, थीटा एंगल, अरे थीटा ही होगा ना, कंफ्यूज आना मत, जहाँ पर लगे कंफ्यूज आ जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये सेंटर है ना, सेंटर से अक्ष है, तो हमेशा कोण वही तो सेम रहेगा कि कोण भी बदला जाएगा जी, नहीं बदलाने वाला। दिशा उषा निकालना याद है कि भूल गए, दिशा निकालना बता देना हम, देखो ध्यान से। चाक जो देख रहे हो, चाक तुम्हारे ओर दिख रहा है, इधर धारा जा रही है, इधर क्या जा रही है, धारा जा रही है। ये हो गया मान लो ललका वाला, अभी अल्पांश, अभी कहा है अल्पांश से इधर धारा जा रही है। और ये जो ए वाला है, ये क्या है, ये दूरी है, ये दूरी, ठीक है, जहाँ बताना है। क्या करेंगे, पहले ई अल्पांश होगा, फिर और अल्पांश, ऐसे और अल्पांश, ऐसे और अल्पांश, पहले तनी बतो अल्पांश के निकाल लेने दो, ठीक निकालिए। एक क्या हो गया, छोटा सा अल्पांश हो गया, तो यहाँ से इसका अक्ष हो गया, ऐसे नीचे भी वही, तो कोण क्या रहेगा, इसका केंद्र सेम रहेगा, तो ये थीटा, ये क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब धारा इधर जा रही, लो धारा तुम्हारे ओर कर दिया, धारा क्या तुम्हारे ओर कर दिया, हथेली अंगुलियां तान दो, जिस बिंदु पे देखना है दिशा का, अंगुली तान दिया, लो तान दिया, इसके लंबवत क्या होती है, हथेली का होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी यहाँ पर क्या होगा, इसकी डीवी चुंबकीय की दिशा क्या होगा, इधर होगा,
क्या हो जाएगा डीवी, ये क्या होगी इसके लंबवत होगा। इसी प्रकार धारा अब अंदर हो जाएगा, धारा ऐसे धारा जा रहा अब अंदर हो गया, हथेली तान दो नीचे आ गया, नीचे आ गया, ये क्या हो गया इसकी चुंबकीय क्षेत्र हो गया इस वाले का, ये हो गया डीवी हो गया, ये इसके लंबवत होगा। मत चक्कर पकड़ ध्यान लगाना कि सर जी को बढ़ा दिया, ऐसे करोगे झापड़ लगेगा तुरंत, ऐसे हथेली बताया है, ठीक है, मत ध्यान में लगाना। चलो अच्छा देखते हैं अब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यारा सा एक सिंपल सा क्यों रेखा खींच दिए, क्या कर दिए रेखा खींच दिए। तो मिला जुला के बाबू मान लीजिए, ठीक है, जब ये तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब घटक कर दो, घटक घटक तो क्या हो जाएगा, कुछ याद है, ऐसे होता है, ए होता है, ठीक है, थीटा होता है, ए होता है, थीटा की ओर ए cos थीटा होता है, कि भूल गए, और ये क्या होता है ए sin थीटा होता है, ठीक है। तो इधर आ जाओ, तो थीटा की ओर क्या हो गया dv cos थीटा, क्या हो गया dv cos थीटा हो गया, ए भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। देखो इधर क्या हो जाएगा dv cos थीटा, ए भी क्या हो गया dv cos थीटा हो गया। तो लंबवत देखो इधर हो गया, इसके लंबवत है, लंबवत रेखा हो गई, लो भाई सेम ऐसी है ना dv cos थीटा, ये क्या हो गया dv sin थीटा। अभी कहोगे सर ये देखो थीटा जहाँ से थीटा बनाता है उसकी ओर cos होता है, कंफ्यूज मत होना। और ये क्या हो गया dv sin थीटा, क्या हो गया dv sin थीटा हो गया। अब यो dv sin थीटा हो गया, यो क्या हो गया dv sin थीटा हो गया, ये भी क्या हो गया dv sin थीटा। यदि पूछवी बताओ इसके कितना कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा, पहले इस बात को ध्यान देना बाबू, ये हेडिंग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो dv cos थीटा है, ये क्या है dv जितना ऊपरे लग रहा है उतने नीचे लग रहा है, dv cos थीटा विपरीत दिशा में है समान परिमाण में, इसलिए यह एक दूसरे के प्रभाव नष्ट कर देंगे। लिख दो dv cos थीटा तथा dv cos थीटा, ऐसे थाली जब हमारा, ठीक है, थाली का थाली नहीं पता नहीं कुछ भी जो है ऐसे देखो ऐसे है। बहुत लोग इस कहेंगे सर जी कान का एंगल है, अरे जी कुछ नहीं एंगल है, ध्यान से देखो आकर के ना बाबू, हमेशा इसके बीच 90 डिग्री है, देखो ध्यान से दिख रहा कि नहीं, जो ऐसे हम अल्पांश मतलब इससे क्या मतलब है जी, अल्पांश के बीच कितना कोण है 90 डिग्री है, चाहे ऐसे है कितनों घुमा देंगे का, इसमें कोण बदला रहा है जी 90 रह रहा है ना, तो ये कोण कितना है 90 डिग्री है, कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पर थीटा कितना है बाबू 90 डिग्री, हाइट थीटा नहीं है ना 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 ना, अल्पांश वाला है, ठीक है, ये कितना है 90 है। तो यहाँ से कितना आ गया dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 मानिक होता है, कहा है कि स्क्वायर से रूट हट गया, a स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर कुल मान को रख दो, तो b बराबर कितना आ गया बाबू dv समाकलन, विषमाकलन बचा है बाबा, म्यू नॉट, कौन म्यू नॉट अपान 4 पाई, फिर क्या है इधर है आइडियल और बट्टी में और कुछ है जी ए स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मान निकाल दे जी, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने भुजा लंब हो गया आर हो गया, कर्ण कौन हो गया कर्ण ऊपर भटक रहा है ए स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, लो रख दो बाबू मान इसका आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अब देखो कहानी जो बाहर आएगा उसको बाहर कर दो, नहीं तो जो अंदर रहना चाहता है प्यार से रहने दो, कहीं किसी को परेशान करना बिना मतलब नहीं करना ना। तो उनको पता है डिग्री के अलावा कौनों नहीं बदलाने वाला है, कुल बहुत बेकार है चीज है, ठीक है, ये कुल बदल सकते हो न ए न ई न कुल बदल सकते हो। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, सबको बाहर कर दो, सबको बाहर कर दो, सबको क्या कर दो बाहर कर दो। तो यहाँ पर आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई अलग दुनिया में हो गया, आई अलग दुनिया में हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आर बटे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ए स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर
और फिर क्या है, मल्टीप्लाई में है अंडर रूट में। अंडर रूट को मैं इसे लिख रहा हूँ बाबू कैसे, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, पावर का होता है 1/2, और क्या है यहाँ पर समाकलन क्या है, डीएल, समाकलन कितना है डीएल, ठीक है। तो यहाँ से b बराबर देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है बाबू, यदि कोई रूट में a है तो इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है। यदि पावर m हो बड़े पावर n तो क्या होता है, पावर जुटी आता है। ये सब याद है ना, ये सब भूल जाओगे तो सब कुछ भूल गए। देखो बेस सेम है तो घात जुटी आएगा, तो पावर 1 पावर 1/2, 1/2 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 3/2, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, म्यू नॉट, बी कहाँ से बन गया बाबू, बी पर बाबू म्यू नॉट आई, उसके बाद 4 पाई आई कितना हो गया जी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पावर कितना हो गया 3/2 गुणे डीएल। अरे जी डीएल विरुद्ध है तो परिधीय तो होगा और खाने बन जाएगा जी 2 पाई आर। और अच्छा एक कार्य यहाँ है, एक कार्य यहाँ है तो भटक जाता है जी। देखो कुछ कटेगा, पाई से पाई का हो गया, खत्म हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो यहाँ से b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, 2 भी बार ना, देखो तो 2 भी है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2, और यहाँ पर कितना है 2 है, एक क्या आ गया b आ गया, क्या निकल गया b का फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा देखें, अच्छा लग नहीं रहा है कि इन डेरिवेशन यदि a को घटा के 0 कर दो, a को घटा के क्या कर दो 0 कर दो, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, केन पे पहुंच जाएंगे। इफ क्या हो जाए बच्चों, यदि a 0 हो जाए, a क्या हो जाए 0, तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे केंद्र पर, कहाँ पहुंच जाएंगे केंद्र पे। चेक करते हैं क्या केंद्र वाले फार्मूला है कि जो पहुंच जाएंगे। b बराबर कितना होता है, म्यू नॉट होता है, आई होता है, आर स्क्वायर होता है, 2 हो गया है तो 0 हो गया, हट जा बाबू 2 है तो कितना हो गया, अब देखो ध्यान से, है 0 हो गया हट गया, तो यही पावर है, पावर पे पावर के गुणा 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया 2r³ बच गया, 2r³, आर स्क्वायर आर मर गया। तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2। अरे आ गया काजी, अवश्य आ गया, यानी एकदम सही डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल अपना उड़ान, ठीक है बच्चों। बाय 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 बाय।